आज मेरे हस्बैंड को कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था। उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ अलग सा खाने में बनाना है, लेकिन बताया नहीं कि खाना क्या है। तो हमने सोचा क्या बनाएं। फिर हमारे दिमाग में आया कि चलो दूध तो है ही, दूध से ही बनाते हैं घर पे पनीर फाड़ के, मसाला पनीर। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप मार्केट से भी पनीर ला सकते हैं। तो हमने फटाफट क्या किया, गैस को ऑन किया, एक बड़ा सा भगोना रखा, उसमें हमने 3 से 4 लीटर यहाँ पे गाय का दूध चढ़ा दिया। दूध को पहले हमें गर्म करना है। तो यहाँ पे इतना सारा दूध हम चढ़ा दिए हैं। भैंस का होता तो बहुत ही ज़्यादा निकलता, तो गाय का दूध है तो यहाँ पे हमने 3.5 या 4 लीटर करीब दूध हमने चढ़ा दिया है। दूध में यहाँ पे देखिए बॉयल आने लगा है, तो इसमें हम डाल देते हैं करछी। और करछी से दूध को हम चलाते रहेंगे। दूध जो है नीचे लगने भी लगता है, तो इसको हम इसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। और यहाँ पे अब हम इसको फाड़ लेते हैं। इसमें पानी जो दूध है बॉयल हो गया था, तो इसमें हम अब दूध वाला पानी डाल देते हैं। जो पनीर हम फाड़ते हैं उसका पानी हम रख देते हैं, उससे दूध जो है बहुत अच्छी तरह से फट जाता है। आप यहाँ पे फिटकरी, विनेगर कुछ भी डाल करके फाड़ सकते हैं, नींबू का रस। तो यहाँ पे वही पानी था, तो ज़्यादातर तो हम पानी से ही फाड़ते हैं, क्योंकि हमेशा पनीर फाड़ते रहते हैं तो पानी ताज़ा ही रहता है 2-3 दिन का। तो हम डाल करके फाड़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही पानी डाला और दूध देखिए, करछी जैसे ही हमने घुमाया, दूध बिल्कुल अच्छी तरह से फाट करके अलग हो गया। जितना भी इसमें का पनीर था दूध में से अलग हो गया है। और पानी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फट गया है, पानी अलग और पनीर अलग हो गए हैं। तो इसको करछी को चलाते हुए अब हम लेते हैं एक भगोना, उसमें हम रखते हैं एक तौलिया, जिसमें हम पनीर को छान लेते हैं। तो तौलिया को यहाँ पे धुल करके हमने फ्राई पैन के ऊपर फैला दिया है, और इसमें करछी से पनीर को हम डालते जाते हैं। फिर लेते चाय छन्नी, और उससे जितना भी पनीर के टुकड़े हैं उसको निकाल लेते हैं। पानी को फिर हम रख देंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा आप इससे आटा वगैरह गूँथ सकते हैं या ग्रेवी में डाल सकते हैं। हम तो फेंक ही देते हैं, लेकिन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर हम पानी लेते हैं, सादा ठंडा पानी, और फिर ऊपर से गिलास से 2-3 गिलास पानी डालते हैं। पनीर को धुल लेते हैं, क्योंकि जितना भी इसमें स्मेल होगा वो निकल जाएगा। जो पानी हमने डाला उसका स्मेल निकल जाएगा। और फिर तौलियों को पकड़ करके अच्छी तरह से निचोड़ करके जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देते हैं, इसी तरह से दाब दाब के। फिर इसको एक प्लेट में रख के ऊपर से फिर पानी हम रख देते हैं प्लेट से ढक करके। और तब तक ये पनीर जो है अच्छी तरह से जम जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज काट लिया है 2 बड़े साइज़ के, बिल्कुल बारीक वाले। यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर हमने काट लिया बड़े बड़े स्लाइस में। और यहाँ पे लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, इन सभी को हम डालते हैं ग्राइंडर जार में, और इसको हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन सभी का पेस्ट बन गया है। तो इसको फिर हम जार में से निकाल लेते हैं एक कटोरी में। जार में थोड़ा सा पानी धुल करके भी डाल दिया था। अब हम मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 बड़े चम्मच दही। खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे 1 चम्मच भर के गरम मसाला है। यहाँ पे आधा चम्मच, और यहाँ पे आधा चम्मच किचन किंग मसाला हमने डाल दिया है। और फिर इसमें हम डालते हैं कस्तूरी मेथी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को डालने के बाद मसाले को हम दही में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और मसाला भी यहाँ पे तैयार हो गया। दही में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे, इसलिए 1-2 मिनट ऐसे चम्मच से घुमा करके हमें इसे फेंट लेना है। गैस पर हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। और तेल डालने के बाद तड़के में हम डाल देते हैं 2 तेज़पत्ता। और फिर हम डालते हैं कुछ खड़े मसाले हमने लिए थे, जैसे कि जीरा है, मरीच है, लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है और हींग है। इन सभी को हम डाल देते हैं तड़के में। तड़का अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हमें भून लेना है। तड़का भी जल गया था। प्याज को डालने के बाद प्याज को चला देते हैं। और प्याज को गलने के लिए अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक एक ही बार हम डाल देते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा भी डाल सकते हैं, थोड़ा नमक बाद में डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार में यहाँ पे 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया। फिर प्याज को चला देते हैं, प्याज को ढक देते हैं, और ढक करके प्याज को हम 5 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। और जब प्याज पक जाएगी तब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने मसाला भी तैयार करके रखा है दही वाला, उसको डाल देते हैं। और फिर कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके धुल करके हम डाल देते हैं। और फिर मसाले को हम थोड़ी देर चला देते हैं, 20 से 30 सेकंड ऐसे चलाते रहेंगे, ताकि मसाले में थोड़ा थोड़ा बॉयल आने लगे। और यहाँ पे मसाला जो है अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, बॉयल आने लगा, तो इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद मसाले को भी हम भूनते हैं। यहाँ पे 2 मिनट हमने ढक दिया था, और मसाला देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल इसके जो तेल है अलग अलग दिख रहे हैं, और मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम टमाटर को डाल करके भून लेते हैं। यहाँ पे टमाटर, अदरक और लहसुन, लाल मिर्च का पेस्ट था, इसको सभी को एक में हमने पीस करके रखा था, उसको डाल देते हैं। और मसाले के साथ इसको हम भूनते हैं। और मसाले को, गैस को धीमा कर देते हैं, मसाले को भूनने देते हैं। यहाँ पे जो पनीर है अच्छी तरह से जम गया है, तो इसको तौलिए को हम हटा देते हैं, इसको उसी प्लेट में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही मस्त पनीर जो है जम करके तैयार हो गया है। अब लेते हैं हम चाकू, और चाकू से इसके पीस काट लेते हैं। तो छोटा कि इसके बड़े बड़े पीस करते हैं, फिर हमने सोचा कि इसके छोटे छोटे पीस ही कर देते हैं। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पीस हमने पनीर के काट करके रख दिए। और फिर मसाला देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गया है। तो इसको एक बार फिर हम चला करके ढक देते हैं। गैस पे हम चढ़ाते हैं पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल हमने डाला, और फिर पनीर को डाल देते हैं, और पनीर को भून लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं।
पनीर को ऐसे चलाते हुए हमने फ्राई कर लिया, जिससे इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ। बीच में मसाले को फिर हमने चलाया और पैन को नीचे उतार लिया। इतना ही पनीर को हमें फ्राई करना था। और मसाला अच्छी तरह से जब भुन गया है तो पानी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, और पानी गर्म है तो अब मसाले में हम डाल देते हैं। यहाँ पे गर्म पानी पड़ते ही मसाले में बॉयल आने लगी, और पानी डालने के बाद अब इसको हमने ढक दिया था 5 मिनट के लिए गैस की मीडियम फ्लेम पे। और 5 मिनट बाद जब मसाले में अच्छी तरह से बॉयल आ गए हैं तब इसमें हम डाल देंगे पनीर को। यहाँ पे सारे पनीर को पैन में से हम निकाल करके डाल देते हैं, और पनीर डालने के बाद फिर हम चला देते हैं मसाले और पनीर को, और इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद जो पनीर है अच्छी तरह से ग्रेवी को सोक कर ली है, अच्छी तरह से पनीर मसाला पनीर बन करके तैयार हो गया है, जिसको 1-2 बार बीच में हमने चला लिया था। और लीजिए बन करके मेरे हस्बैंड की पसंद की मसाला पनीर तैयार है। तो उन्होंने तो थोड़ा आने में देर ही कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने बना करके तैयार कर दिया था। थाली में हमने सर्व करके नहीं दिखाया, यहाँ पे हमने प्लेट में इसको निकाल लिया, और बहुत ही टेस्टी बना था। यकीन मानिए आप बना कर